लेखा जोखा हमें समझा है। मान्यवर अध्यक्ष जी। उन्हें सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे सभी जिम्मेवार साथियों के विचार आए, उन्होंने अपनी बात को रखा। सभी का स्वागत और धन्यवाद करते हुए मैं अब चूंकि सर आपका माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया है। जैसा कि मैं छोटा सा एक निवेदन कर दूं कि जल्दी से जल्दी जो बुकें हैं उनको भी भेज दिया जाए, जिससे ये हिसाब बन के खत्म हो। और मुझे बार बार पे अपने कार्यक्रम के आयोजक जी शंखप्रिय कमलेश साहब कह रहे हैं कि सर मुझसे तगादा हो रहा है, लोग तगादा कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी किताबों को भेज दें। भेजने के बाद फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। और सेंटर ऑफिस से जो मेरी जानकारी में है, हम 2.5-3 लाख रुपया जो हमको प्राप्त हुआ है उससे ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं। उनके पास भी कुछ कर्जा बचा है, नहीं तो फिर हम लोग आपस में करेंगे, नहीं तो उधार लेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। इसलिए एक बार जल्दी उसे पहले फिनिश कर दें, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पे आज तक किसी का कभी बकाया नहीं रहा। हमारी गुडविल समाज में अच्छी है, हम उसे खराब नहीं होने देना चाहते, तो वो काम हमको करना है। दूसरा जो था अपना प्रदेश कमेटी, आप लोग जल्दी से जल्दी प्रस्तावित बनाकर भेजिए। मध्य प्रदेश वालों ने भेज दी है प्रस्तावित कमेटी, उत्तराखंड वालों ने भी भेज दी है। अभी उस पर चर्चा चल रही है, बहुत जल्दी 1-2-4 दिन में फाइनल हो जाएंगी वो। इसी तरह से दूसरे राज्य के लोग भी अपनी कमेटियां भेजें, तो उनको भी जल्दी से फाइनल कर दिया जाए। और फिजिकली मीटिंग है, आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जो लेटर पैड आपको दिए गए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि 1 घंटे आप रोजाना आरबीएम को जरूर दें, चर्चा में, परिचर्चा में, लोगों से संपर्क में, मीटिंग में। और सप्ताह में 1 दिन आप लगभग 5-6-7 घंटे पूरा दें, तो इसी से हम लोग बड़ा काम कर लेंगे। और कुछ ऐसे साथी हैं तमाम, मैंने समाज में देखा है कि वो धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन समय उन पर पर्याप्त है, लेकिन उन पर संसाधन नहीं है। समय तो उनके पास है, तमन्ना भी है मन में करने की, लेकिन संसाधन उनके पास नहीं है। तो संसाधन हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जुटाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप सेंटर ऑफिस भेजना शुरू करें। ऐसे लोगों के कि भाई जाइए आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन वहां रुकिए, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था यहाँ रहेंगी, तो उनको तैयार किया जाए धम्म प्रचार प्रसार के लिए। हमारे आदरणीय आचार्य जी ने आप लोगों से कहा है कि उनका प्रशिक्षण लेने में रुचि है और एक्सपर्ट है वो। तो जहां जहां आप समझते हैं कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो आप 10 दिन बहुत लंबा समय हो जाता है, 3 दिन तक का रखें। 3 दिन में 2 दिन पूरा हो जाता है। 1 दिन तो लेट शुरू होता है और 1 दिन थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन 2 दिन पूरे मिल जाते हैं। और मैं समझता हूँ प्राइमरी स्टेज पे प्राथमिक जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से 2 दिन 3 दिन का बहुत रहता है। तो आप लोग रखें, लेकिन प्रशिक्षण में उन्हीं लोगों को बिठा लें जो काम कर सके, जिम्मेवारी निभा सकें। अभी प्राय जो रिजल्ट हमारे सामने आया है वो ये आया कि बहुत सारे लोग प्रशिक्षण शिविरों में बैठे, धम्म सीखे, काम सीखे, ज्ञान सीखे, और फिर उन्होंने अलग अलग जाके अपने संगठन बना लिए। तो इससे समाज को नुकसान होता है, मिशन को भी नुकसान होता है। तो प्रशिक्षण भी हम उन लोगों को दें जिनकी श्रद्धा और
मन में तमन्ना केवल और केवल आरवीएम के माध्यम से धम्म के काम के लिए हो। ये मेरा निवेदन है। और जो लुम्बिनी का अधिवेशन होने वाला है उसके लिए जैसा पहले आप लोगों को बताया ही गया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं और ऑफिस से आप सबको लिखा दिए ही है। उत्तर प्रदेश से 30 लोग, उत्तराखंड से 10, बिहार से 10, मध्य प्रदेश से 20, राजस्थान से 10, इस तरह से आपको 37 राज्यों का भी लिखा दिया, इसमें टाइम लगेगा। तो आप उनके नाम भेजें, जिससे अभी हमें ये मध्य प्रदेश के साथियों ने लिस्ट भेज दी है 20 की, 10 की अनुमति वो और मांग रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी भेजें। और उनके लिए जो मेंबरशिप की किताब छपाई गई है, तो वो 25-25 पीस की बुक हम लोग बना रहे हैं। 25-25 पीस की, यानी 2 बुक उनको पहले भेज देंगे और जब वो 2 बुकों से 50 मेंबर बना देंगे तो फिर उनको 2 बुक और भेज देंगे, तो वो 100 मेंबर बना देंगे। उस पैसे को अलग से रखेंगे हम लोग और उससे जो लुम्बिनी में प्रोग्राम होगा वो पैसा उस लुम्बिनी के प्रोग्राम पे खर्च होगा। पूरा का पूरा पैसा इस बार लुम्बिनी खर्च पे होगा और साथियों से उसमें नहीं लिया जाएगा। और चूंकि जल्दी आप लोग करें, मुझे भी उधर फिर लुम्बिनी निकलना है, होटल पहले सब देखना होगा, एडवांस करना होगा। और चूंकि वहाँ थोड़े देश के सारे लोगों के लिए डिफिकल्टी ये आएगी कि वहाँ लोग सारे पहुंचेंगे कैसे। तो उसके लिए मैंने काफी अध्ययन और चिंतन किया है। तो हमारे पास 2-3 रास्ते बहुत अच्छे हैं। एक तो यह है कि जो बहुत दूर के लोग हैं उनके लिए फ्लाइट की सुविधा है। गोरखपुर के लिए ऑल इंडिया वर्सेस फ्लाइट है, वो फ्लाइट से गोरखपुर आ सकते हैं। गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूरी है सांची की, उसकी सॉरी लुम्बिनी की। लुम्बिनी नेपाल में पड़ती है। ठीक है। दूसरी है कि आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं, गोरखपुर के लिए ट्रेन भी है पूरे देश भर से। और अगर गोरखपुर के लिए कहीं से ट्रेन नहीं होती है तो लखनऊ के लिए पूरे देश भर से हैं। तो पहले लखनऊ आ जाए वो और लखनऊ से फिर गोरखपुर आ जाए। गोरखपुर से आप लुम्बिनी आराम से जा सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं और थोड़ा सा काम आगे बढ़ाना है। तो काम आगे बढ़ाना है तो इसको जल्दी से जल्दी आप रिव्यू करो। इसमें हमारे महेश्वर सांदा साहब ने जो बातें कही हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। और निश्चित रूप से हम लोगों को ये हमारा मस्तिष्क में काम करना चाहिए कि जो हम अधिवेशन करते हैं, पहले इसके उद्देश्य यही थे। वो थोड़ा सांदा साहब लेट जुड़े हैं। पहले हम लोगों का उद्देश्य ये था कि ये 3 दिन हम लोग पूरे बरस का जो काम किया गया है उसकी समीक्षा करेंगे और नेक्स्ट क्या करेंगे उसकी तैयारी करेंगे। तो सेम उसका उद्देश्य पहले भी यही था, हमको करना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ। और मुझे एक जो खास चीज और एक नजर आ रही है जिस पे काम करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अ, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक रूप से जो दूसरे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, तो इनको भी हमें अपने साथ जोड़ना है। और बहुत लोगों से मेरी बातें होती हैं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि अभी बुद्ध धर्म के प्रति उनकी रुचि ज्यादा नहीं। उनकी जो अनजस्टिस इस समय देश में हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से कैसे लड़ा जाए उसके प्रति उनकी रुचि ज्यादा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक हमें ऐसे संगठन का भी निर्माण कैडर के लोगों के साथ करना चाहिए। जो कैडर के लोग हैं, काम तो सब आरवीएम के ही लोग करेंगे। एक टोपी सिस्टम हो जाएगा कि जैसे हम एक प्रस्तावित बोल रहा हूं मैं, सामाजिक न्याय मंच। सामाजिक न्याय मंच जैसे हम एक संगठन गठित कर दें, वो आरवीएम की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विंग होगी, शाखा होगी। और उसमें हम ऐसे लोगों को लगा दें जो
देश के लोकतंत्र में, देश के संविधान में, देश की मानवता में विश्वास रखते हैं, अम्बेडकरवाद में विश्वास रखते हैं, या मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि अभी बुद्धिज्म के नाम पर वो हमें हाथ नहीं रखने देते। तो उनको कहीं से जोड़ने का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे उन्हें हम पहले जोड़ना शुरू करें। और जो अनजस्टिस पूरे देश में आज चल रहा है, उस अनजस्टिस के खिलाफ वो एक आवाज बुलंद कर सकें, ये विचार में है, विचारों में करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा काम और भी हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए। तो वो क्या कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं कि पूरे देश भर में लगभग 8 लाख से 10 लाख स्कूलें हैं। प्राइमरी में हैं, 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक, अधिकतम 12वीं क्लास तक, इंटर तक हैं, ज़्यादा नहीं। बड़ी संख्या में वो 5वीं और 10वीं क्लास तक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, इंटर भी ज़्यादा नहीं। तो ये जो 8-10 लाख स्कूल हैं, इनका संचालन जो कर रहे हैं, या इसके जो मालिक के लोग हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इन स्कूलों के प्रबंधक जो हैं, मालिक लोग जो हैं, तो इनका भी एक संगठन साइड बाय साइड बनाया जाए, और संगठन बनाकर उन्हें काम क्या देना है? उन्हें काम देना है हमें बुद्ध का, साहू का, फुले का, रविदास का, कबीर साहब का, बिरसा मुंडा का, पेरियर साहब का, माता सावित्रीबाई फुले का, माता रमाबाई फुले का, ये जो हमारे महापुरुष संत गुरु हैं, उनकी जीवनी की छोटी-छोटी बुकें हम बनाकर, बहुत छोटी-छोटी 10-10 पेज की बुकें बनाकर, वो स्कूलों में उसका वितरण करें, और उनके मालिकों से हम कहें कि भई आप प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को ये भी पढ़ाइए। संविधान के भी उसमें खास-खास जो अ, धाराएँ हैं, जो प्रभावित करती हैं बहुजन समाज को, या बहुजन समाज के अधिकारों को वो प्रदत्त करती हैं, तो उनसे भी संबंधित हम उन स्कूलों में दें। और उन स्कूलों में जो सरस्वती वंदना होती है, हम उसकी जगह उसको बुद्ध वंदना में ले आएँ। जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना में हम उससे बुद्ध वंदना में ले आएँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन स्कूलों का इस्तेमाल करके हम आने वाली पीढ़ी को मानवतावादी विचारधारा के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे आरएसएस ने अपने खुद के स्कूल बनाए हैं, 40,000 उसके अपने स्कूल हैं, और लाखों उनके हाथ में है। तो हम लोग भी जो एससी, एसटी, ओबीसी के स्कूल हैं, तो उनके लिए भी कर लें, और उसके कोई एक संस्था बना लें। जैसे मैंने भी काल्पनिक नाम रखा है, समवैक शिक्षा परिषद, समवैक शिक्षा परिषद, और ये नाम फाइनल नहीं है, एक वैसे ही रख दिया है। और इसमें हम प्रबंधकों को सदस्य बनाए पूरे देश में, विंग बना दें। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं 3 वर्ष से लेकर जो आगे की उम्र तक के बच्चे हैं, तो उनको उनमें वो ये संस्कार लाना, महापुरुषों की विचारधारा को लाना शुरू कर दें। तो इस तरह से हमें काम करना है। एक जैसा हमारा भी माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने कहा था कि धार्मिक भी हमारा थोड़ा कमज़ोर है, तो इसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भिक्षु संघ है, तो भिक्षु संघ में से कुछ सम्यक भिक्षु मिले। सम्यक भिक्षु की परिभाषा ये हुई, जो भिक्षु नियमों का पालन करते हैं, विनय का पालन करते हैं, और उनकी तमन्ना है धर्म के प्रचार-प्रसार। वैसे तो आज पूरे देश में हम देखते हैं, तो जो भिक्षु हैं हमारे, उनके धम्म के प्रचार-प्रसार की उनकी तमन्ना नहीं है। क्या तमन्ना हो सकती है, उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन इतना कह देता हूँ कि धम्म के प्रति उनका ज़्यादा लगाव नहीं है। लगाव भी ज़्यादा नहीं है, और नॉलेज भी ज़्यादा नहीं, ज्ञान भी ज़्यादा नहीं है। तो अब एक समझिए 2 प्रश्न हमारे साथ
खड़े होते हैं कि या तो फिर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने में से ही कुछ लोगों को भिक्षु बनाए, ट्रेंड लोगों को, उनके द्वारा भिक्षु संघ का निर्माण किया जाए, या फिर जो वर्तमान में भिक्षु हैं उनमें कुछ जो भिक्षु हैं जिनका मन पवित्र है, जिनका लगाव धन पैसे से नहीं है, केवल धम्म से है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे भिक्षुओं को, चाहे वो 10 ही मिले पूरे देश में, उनको निकाल के तो उनके माध्यम से धम्म देशनाओं का क्रम पूरे भारत के कोने-कोने में, गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में शुरू किया जाए। ये कुछ आज चर्चा नहीं करनी है, लेकिन विचार में आप लोग रखें। उन्हें फिर आप फिजिकली मीटिंगों की तैयारी करिए, अपने-अपने राज्यों में, अपने-अपने संभागों में आप ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगें लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगों में मैं भी रहूँगा आपके बीच में। मीटिंगों में हमारे आचार्य जी भी रहेंगे, हमारे बादल सिंह बौद्ध साहब भी रहेंगे, हमारे उपाध्यक्ष धम्मप्रिय प्रशांत साहब भी रहेंगे, और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव साथी हैं, वो लोग भी रहेंगे। लेकिन कुल ये कह कर के हमें रोज काम करना है। हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो 1 घंटा दें, लेकिन रोज दें और इस काम को तेज करें। और एक निवेदन मैं और कर देता हूँ कि जो साथी सलाह देते हैं, वो सलाह के साथ-साथ काम माँग लें कि साहब मुझे काम दीजिए और मुझे ये एरिया दीजिए और मैं इस एरिया में आपको रिजल्ट दूँगा, मैं आपको काम करके दूँगा। तो सलाह के साथ-साथ यदि वो काम भी माँग लें तो बहुत अच्छा होगा और बात मिशन की बढ़ेगी। 12:30 बजने को हैं धीरे-धीरे करके, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। कोई किसी की टिप्पणी हो, कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ लें। विशेष चर्चा हो गई है, बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो आपने बहुत ही अच्छे विचार दिए रखे, तो मेरे ख्याल में सभी साथियों ने सुने होंगे और अगर उस पर काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी निकलेगा। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसे हर बार की तरह हम अपना प्रोग्राम सभ्य सत्ता से समाप्त करते हैं, तो सभी साथी हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता करें। सभी साथी अपने माइक अनम्यूट कर लें और हम एक साथ एक स्वर में सभ्य सत्ता सभ्य सत्ता आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।